तो आज हम कंपेयर कर रहे हैं कैट जर्नी एक फ्रेशर की वर्सेस अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो प्रांजल, आप पहले तो ये बताइए, आपने एमबीए करने का क्यों सोचा? तो मेरा बेसिकली एमबीए करने का रीज़न थोड़ा अलग था, क्योंकि मेरे पास ड्यूरिंग माई ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आई हैड अ पीपीओ इन वन कंपनी, बट पोस्ट और इंटर्नशिप्स हमारा ऑफर्स सबका रिवोक हो गया था। उसके बाद मैंने 1-2 महीने तक कोशिश किया कि मैं जॉब ढूंढ रहा था। उस टाइम मार्केट थोड़ा ख़राब था, तो जॉब्स मिल नहीं रहे थे, और जो मिल रहे थे वो काफ़ी कम पे पैकेज पे थे। और क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्लान था कि मुझे एमबीए करना था, थोड़ा इनिशियली वर्कएक्स लेके फिर एमबीए करना था, बट मेरे पास अब ये ऑप्शन नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब मैं एक अटेम्प्ट कैट को दूंगा। तो इस तरीके से मैंने अपना कैट जर्नी स्टार्ट किया था। आपने अपना एमबीए जर्नी क्यों किया, क्यों आपने एमबीए डिसाइड किया, और क्या था? तो मेरा ऐसा था कि मैं लास्ट जो कंपनी थी वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। वहाँ मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफाइल पे था। तो वहाँ 2 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस। तो एमबीए एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप फाइनेंस फील्ड में घुस सकते हो। तो इसलिए मेरा प्लान बना कि आई वुड राइट कैट एंड गेट इनटू अ गुड बी स्कूल। तो इस तरीके से नहीं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सही रीज़न है। तो कब बेसिकली आपने कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल से, तो कैसे मैनेज किया था कैट और वर्क को? तो मैंने स्टार्ट मेरा जून में किया था। जून में मेरे पास अराउंड 5 मंथ्स थे। वर्किंग प्रोफेशनल होने का दिक्कत ये होती है कि आपके पास टाइम को जो है बहुत लिमिटेड होता है। तो डेली मुझे सिर्फ 1 से 2 घंटे ही मिल पाते थे। तो उस 1 से 2 घंटे में प्रैक्टिस ट्राई करता था कि मैं डेली टारगेट्स हो जो बाकी मेन प्रैक्टिस है वो कर लूँ। वीकेंड्स में मैं ट्राई करता था कि मैं मॉक्स जो है मॉक्स ट्राई करूँ, और जनरली मैं 2 हफ्ते में 1 मॉक देता अराउंड जून जुलाई में। देन उसके बाद मैंने थोड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी। दिस वॉज जो मेजर था। अच्छा, काफ़ी मतलब, क्योंकि वर्किंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रिपेयर करना, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी था आपका। आपका कैसा रहा? तो मेरा बेसिकली, क्योंकि मैं पहले जॉब ढूंढ रहा था, तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते मिड सितंबर हो गया था। अब क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मेरे को लगा कि शायद थोड़ा ज़्यादा आवर्स डालने पड़ेंगे। तो आई डिसाइडेड कि मैं 7 to 8 आवर्स का रोज प्रिपरेशन पे दूंगा। और जैसे, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता था कि मेरा वर्बल सेक्शन थोड़ा सा वीक होगा, तो मैंने अपना वर्बल सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और तो आपने क्या रिसोर्सेज यूज किए तीनों सेक्शन के लिए? तो बेसिकली वर्बल इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो मैंने वही इम्प्रूव किया, सबसे पहले अपना कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव किया। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने बेसिकली रीडिंग का स्टार्ट किया। तो जैसे एऑन एसेज हो गया, और स्मिथसोनियन गार्जियन थोड़ा डिफिकल्ट साइड है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं। तो वर्बल के लिए टू इम्प्रूव माई कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इसको मैं रेफर करता था। फॉर एलआरडीआई आई यूज टू डू एटलीस्ट 2 सेट्स अ डे, कि 2 तो करता ही करता था, कभी कभार 3-4 भी कर लेता था, लेकिन 2 सेट्स अ डे मेरा डेली टारगेट था कि इतना तो करना ही करना है। एंड फॉर कॉन्स, पहले तो कॉन्सेप्ट समझना कॉन्स में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसके लिए मैंने क्रैको का डेली टारगेट्स यूज़ कर रहा था मैं। तो उसमें मेरे कॉन्स का प्रैक्टिस हो गया था, और क्योंकि मेरा कॉन्स काफ़ी अच्छा था, तो मुझे लगा कि शायद इसमें थोड़ा कम टाइम देके और वर्बल में ज़्यादा टाइम दो, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। आपका क्या रिसोर्सेज आपने रेफर किया और क्या सेटिंग? तो मेरे पास जो क्रैको का कोर्स था उसका एक्सेस था मेरे पास। तो क्रैको का ही मैंने मेनली जो मटेरियल्स है रेफर किए हैं। जैसे आपने बताया कि डेली टारगेट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो मैंने करने की कोशिश की। सेकेंडली, अगर कोई कॉन्सेप्ट मुझे लगता था मैं वीक है और मैं मॉक दे रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ भी आपका एस्केलेटर्स का कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा वीक लग रहा है, तो मैं जाऊँगा और जो क्रैको पे कॉन्सेप्ट वीडियो है उस पर जाके पढ़ूंगा उससे, और आई ट्राई कि वो क्लियर हो जाए मेरा कॉन्सेप्ट। और लास्टली मैंने मॉक्स वगैरह भी जो हैं वो दिए, और ये मेनली रिसोर्स यूज किए थे। बेसिकली सब पॉइंट वही आता है कि कॉन्सेप्ट्स को आप अपना जितना मॉक्स आप चाहें तो बाकी जो प्रोवाइडर्स हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। 2-3 डिफरेंट प्रोवाइडर्स लाइक सीएल हो गया, इफ यू हैव टाइम जरूर आप बिल्कुल 2-3 जगह दे सकते हो, बिल्कुल। तो अच्छा, तो आपका फिर लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी था, कैसे मैनेज किया वर्क को भी? और उस टाइम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि कैट जस्ट 30 डेज इज अवे, तो उस टाइम पे कैसे काम को मैनेज किया और साथ साथ अपने कैट को साथ लेके गए? तो लास्ट मंथ में वही ना, आपको मेनली जो आपका रहता है वो प्रैक्टिस ही रहता है, बिकॉज कंसेप्ट तब तक आपके क्लियर हो जाते हैं। तो लास्ट मंथ आप ट्राई करें। जो मैंने किया था वो यही था कि जो मॉक्स मैं 2 हफ्ते में एक बार देता था, वो मैंने मॉक्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई और मैं 1 हफ्ते में 1 या 2 मॉक्स दे देता था। इससे मुझे
मेन फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एकदम जो मैं अडेप्ट हो गया कि कैट कैसे देना। सेकेंडली मुझे फ़ायदा ये हुआ कि इससे मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि मैं अभी भी कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो वही जो वीक एरियाज हैं और जो वीक सेक्शन आपको लग रहा है, तो उस पर आप ज़्यादा टाइम उस टाइम मैंने दिया और इस वजह से काफ़ी अच्छा रहा। आपकी क्या लास्ट स्ट्रेटेजी रही? मेरी भी कुछ आपकी जैसी रही थी इनिशियली, मतलब 2 मॉक्स 1 पर वीक ही हो रहा था, तो बाय लाइक जब लास्ट मंथ में 2 to 3 मॉक्स, 2 मॉक्स तो एटलीस्ट 2 मॉक्स पर वीक एटलीस्ट सब कर देना चाहिए। इफ यू कैन गिव 3 यू कैन डेफिनेटली गिव 3। और साथ ही साथ जो थोड़े पुराने क्वेश्चंस थे वो सब मैंने रिवाइज किया जिसमें गलती कर रहा था, और उसमें जो क्रैको का वीडियो आता है बेसिकली 100 क्वेश्चंस वाला, तो वो क्वांट्स के लिए मैंने रिवाइज किया था। तो उससे बेसिकली क्या हुआ था कि वो हर एक वेरिड टॉपिक्स पे थे और सब टॉपिक्स से मेरे कवर हो गए जो भी था। और 15-20 डेज बैक यू गेट टू नो योर स्लॉट कि आपका कौन सा स्लॉट है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने उसी स्लॉट में बैठ के मॉक दूंगा ताकि मैं हैबिचुअल हो जाऊँ। मेरे लिए कैट एग्जाम वाले दिन कुछ ऐसा नया ना रहे कि मैं अलग कुछ वो कर रहा हूँ। इट वॉज जस्ट अनदर मॉक काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करने का मैंने कोशिश किया था। मेरे लिए भी, मैंने भी यही सेम जो आपने बताया कि लास्ट जो 15-20 डेज में आपको पता चल जाता है कि आपका क्या स्लॉट रहा है, तो उस टाइम अगर आप मॉक देते हो ना, तो आप वापस वही अडेप्ट हो जाते हो कि आपको फिर कैट का डे भी अलग नहीं लगता है। तो आपका कैट का डे कैसा था, एग्जाम डे कैसा था, और क्या कुछ आपने कुछ अलग किया उस दिन? एग्जाम डे पे ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं किया था। बेसिकली मैंने बताया क्योंकि मेरा जो स्लॉट था तो उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर करना चालू कर दिया था, तो वही सब था। क्योंकि मेरा स्लॉट 1 था तो बस मॉर्निंग में 6 बजे उठा, अपना डेली जो भी हैबिट्स है वो किया, और कोई बहुत ही हल्का लाइट ब्रेकफास्ट किया ताकि कुछ भी मतलब कुछ बर्डन ना रहे। और उसके साथ साथ कोशिश किया कि बाय 7:15 या 7:20 तक मैं अपने सेंटर पहुंच जाऊं ताकि मतलब कुछ एंड मोमेंट कुछ दिक्कत ना हो। तो ये मेरा था, तो ये चीज़ था। आपका क्या था एग्जाम डे स्ट्रैटेजी? तो एग्जाम डे जैसा आपका स्लॉट 1 था, मेरा स्लॉट 3 था। तो स्लॉट 3 होने का थोड़ा सा एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का थोड़ा एनालिसिस मिल जाता है, थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिलता है। तो लास्ट ईयर यही हुआ था कि जो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में वी गॉट टू नो कि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, LRDA में एक एक्स्ट्रा सेट आ रहा है। सेकेंडली वी गॉट टू नो कि थोड़ा पेपर भी ईजी आया है, तो वी एक्सपेक्ट कि स्लॉट 3 भी थोड़ा ईजी ही आएगा। तो इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जो पेपर है उसको मैक्सिमाइज करने अटेम्प्ट, ताकि आई कैन मैक्सिमाइज माय स्कोर। ये मेन स्ट्रेटेजी थी। उसके अलावा वही काम एंड कंपोज मैं ट्राई कर रहा था कि एकदम शांति से जितना दिमाग में शांत हो सके उतना अच्छा है। स्लॉट 2 स्लॉट 3 वालों को थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि उनको पता लग जाता है कि पेपर पैटर्न कैसा था। ये चीज़ है। जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था उस दिन? तो रिजल्ट का कैट का ऐसा है कि आपको जो अराउंड 7 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स शीट आ जाती है। रिस्पॉन्स शीट में आंसर्स मार्क्ड होते हैं, तो आप जैसे क्रैको का परसेंटाइल प्रेडिक्टर है उस पर आप डालते हैं तो आपको तुरंत ही आपका स्कोर मिल जाता है और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल मिल जाती है, जो कि आई थिंक 2 or 3 आवर्स में अपडेट हो जाती है बेसिस ऑन द रिस्पॉन्स शीट। लास्ट ईयर आई थिंक कितना 80,000 से ऊपर रिस्पॉन्स शीट आ गए थे, तो दैट डाटा इज प्रीटी एक्यूरेट। और फिर जब रिजल्ट आया तो आपको एकदम जो परसेंटाइल प्रेडिक्ट की थी वही आया, तो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज आई वुड से। आपका कैसा था रिएक्शन? मेरा रिएक्शन थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि मेरा जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा वर्बल सेक्शन थोड़ा सा वीक का साइड पे था, और कैट का आपको पता है कि वर्बल इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बाकी दोनों थोड़े से पिछले साल के हिसाब से लेवल ईजियर हो गया था, लेकिन इस साल थोड़ा वर्बल डिफिकल्ट था, तो उसमें थोड़ा मेरा स्कोर्स कम था। मैंने भी रिस्पॉन्स शीट क्रैको पे डाली थी, बट इनिशियली मैंने नहीं माना था कि ये सही रिजल्ट है, क्योंकि बाकी जगहों पे जो प्रेडिक्शन थी दूसरे उसमें साइट्स पे, और इधर जो प्रेडिक्शन थी वो बहुत इधर काफ़ी कम प्रेडिक्शन थी, तो मैंने नहीं माना। बट एंड में इसके बहुत क्लोज प्रेडिक्शन आई, तो वो चीज़ थोड़ा रिजल्ट वाले दिन थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन ठीक था, जो भी था अच्छा बढ़िया था। तो आपके क्या कॉल्स आपको आए हैं, कौन से 20 स्कूल से आपको कॉल आए हैं? तो जैसे मैंने बताया वर्बल का थोड़ा स्कोर कम था, तो मेरे वर्बल का सेक्शनल कट ऑफ मिस हो गया, तो उसकी वजह से मेरे पास कोई भी IIMs का या फिर SP जन और इन सब में बेसिकली जहाँ सेक्शनल कट ऑफ है वहाँ कोई भी कॉल नहीं आया। मेरे पास IITs के कॉल्स थे, और साथ ही साथ मेरे पास MDI का कॉल था, एंड मेरा स्नैप स्कोर काफ़ी अच्छा था, तो मेरे पास सारे सिम्बी कॉलेजेस भी थे। आपके पास कौन से कॉल्स थे? मेरे पास ऑल द जैसे परसेंटाइल अच्छी थी तो ऑल द टॉप 20 को जो ब्लैकी IIMs हैं, उसके अलावा FMS भी, इन सब के कॉल्स हैं। अच्छा, आपने बताया कि पास आपके सारे लगभग Tier 1 B स्कूल से कॉल्स थे, तो कैसा था Tier 1 B स्कूल से एक्सपीरियंस कैसा था?
तो इंटरव्यूज प्रीटी स्टैंडर्ड ही होते हैं। मोस्टली आपसे एचआर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मेरे से पूछा गया था कि जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई एमबीए, क्यों इंजीनियरिंग से आप एमबीए स्विच करना चाहते हैं, और आगे आपका क्या गोल्स है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। सेकेंडली मेरे से एकेडमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो उस पर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। थर्डली मेरे से वर्क एक्सपीरियंस, मेरे पास अराउंड 2.5 years का वर्क एक्सपीरियंस है, तो उस पर लास्ट कंपनी एंड प्रेजेंट कंपनी बोथ क्या करते थे, व्हाट वाज योर रोल एंड एवरीथिंग, उस पर क्वेश्चन आते हैं। लास्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मुझे आए थे। करंट अफेयर्स का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे आया था कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट, वो मुझे पता था, बट हाउ इज इलेक्टेड, वो पूरा एक उनका इलेक्शन प्रोसीजर बहुत डिटेल इलेक्शन प्रोसीजर है, वो काफी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है, तो वो उस पर क्वेश्चन था। आपका कैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहे? तो मेरा भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जैसा आपने बताया कि एचआर क्वेश्चंस और वो सब कुछ जो भी नॉर्मल करंट अफेयर्स और आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, वो सब क्वेश्चंस थे। अब क्योंकि मैं फ्रेशर था तो वर्क एक्स रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते, तो उसमें बेसिकली उसकी जगह मेरे से उन्होंने उनका मतलब एक्सपेक्टेशन होती फ्रेशर्स से कि उनको बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स या ऑपरेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। तो उस पर क्वेश्चंस थे मेजरली, और बाकी मेजरली एचआर क्वेश्चंस और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स एंड मेरा जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, एकेडमिक अचीवमेंट्स रही है, और उन अचीवमेंट्स को कैसे एमबीए में यूज़ कर सकते हैं या कहाँ काम आ सकते हैं। तो मेरा बेसिकली इंटरव्यूज इस सब के अराउंड रिवॉल्व किया था। तो लास्ट में पूछना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ टिप्स देनी हो फ्रेशर्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कैट एस्पिरेंट्स हैं इस ईयर कैट 25 के, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स मेरी तरफ से तो यही रहेगी, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो बेसिकली आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर हो सकता है कि आप अपने फाइनल ईयर में हो तो शायद वो एग्ज़ाम्स और प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज करना हो, लेकिन टिप्स वेरी सिंपल कि आप कोशिश करो, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे तक आप अपना रोज़ का प्रिपरेशन दो, और क्योंकि वीकेंड्स पे आप फ्री रहोगे तो उस पर थोड़ा अपना टाइम ज़्यादा करो। और अभी आप अगर पता लग जाएगा कि मेरा वीक का सेक्शन क्या है या मेरा वीक कॉन्सेप्ट किस में वीक हूँ मैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है अभी। तो अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी उसमें बेसिकली अपना 2 to 3 hours पर डे, तो अपना 2 hours पर डे तो एटलीस्ट आप अपना कर सकते हो आराम से। नहीं, काफ़ी अच्छे टिप्स आपने दिए हैं। और अगर हम आगे, ये तो करंट स्टार्टिंग के लिए हो गया, अगर आप आगे भी जाना चाहें, लास्ट जैसे कैट अप्रोच करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कैट अप्रोच करेगा तो बेसिकली अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ सितंबर तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग क्लियर है और आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। तो मैं आपको कहूँगा कि बेसिकली आप मॉक्स थोड़े ज़्यादा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो 1 per week तो एट द लीस्ट, और अगर आप 2 भी दे सकते हो क्योंकि आपको और कुछ नहीं करना, बेसिकली मॉक्स देना, मॉक्स को एनालाइज करना है, तो 2 मॉक्स पर वीक अगर आप दो तो बहुत हेल्पफुल है। और साथ ही साथ अपने जो भी वीकर सेक्शंस है, जैसे इंजीनियर्स के लिए वर्बल होता है, जैसे मैंने बताया आपको, तो उसके आप अपना रीडिंग हैबिट को कांस्टेंट रखो। नॉन इंजीनियर्स के लिए क्वांट्स हो सकता है तो रोज 20-25 क्वेश्चंस रोज क्वांट्स के लगा दिया इसे। तो ये बेसिकली मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी है। आप क्या टिप्स देना चाहोगे फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स? तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के टिप्स तो यही रहेंगे कि लिमिटेड टाइम, एज एवरीवन नो कि आप सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो मेंटली टैक्सिंग होता है, बट उसके बाद पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, बहुत असली बात ये है। बट फिर भी कोशिश करें कि आप 1 से 2 घंटे जरूर निकालें, और जो 1 से 2 घंटे आप निकाल रहे हैं उसमें मैक्सिमाइज करें प्रैक्टिस करने की। डेली टारगेट जैसे मैंने बताया, वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जो कि बहुत अंडर यूटिलाइज लोग करते हैं, पर वो अगर आप रोज करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। लास्टली वीकेंड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। थोड़ा आपको जो अपने फ्रेंड्स का पार्टी वगैरह वो छोड़नी पड़ेगी, बट ठीक है, रिजल्ट्स विल स्पीक फॉर देमसेल्फ, और आपको रिवॉर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर जैसे कभी का वर्किंग प्रोफेशनल में एक दिक्कत होती है कि काम का बर्डन कभी कभार ज़्यादा हो गया और फ्री होते होते मान लो कि 9 बज गए या 9:30 हो गए, तो उसके बाद कैसे प्रिपेयर करें? आप मान लो किसी का वर्किंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? उनके लिए मैं यही स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ कि जो जितना भी लिमिटेड टाइम उनको मिल रहा है, अब डेली टारगेट जैसे आप दे रहे हैं तो उन पे एक स्ट्रीक होती है, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड कि आप रोज देंगे डेली टारगेट्स। एट द लीस्ट वो करें, पर ट्राई करें फिर वीकेंड्स पे आपको जो छुट्टी मिल रही है तो वीकेंड्स पे उसको मैक्सिमाइज करें जितना ज़्यादा वीकेंड्स कर सकते हो। ओके, ठीक है प्रांजल, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। इनसाइट जो आपने दी फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा था, और आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको फ़ायदा होगा।